तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर बी है उसकी शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो इसको हमने सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार इसका क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि इस फिगर में जो ये अननोन है सी डिग्री और डी डिग्री, ये हमने बेसिकली कैसे फाइंड करने हैं। तो ये है बेसिकली 11B का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें जस्ट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। ये बेसिकली सारी शेप्स जो ए बी और सी पार्ट में दी हुई हैं, ये एक रोम्बस है और इसमें से जो पार्ट नंबर ए है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम पार्ट नंबर बी कर रहे हैं। तो हमें बस ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये सब की सब रोम्बस हैं। तो इसमें जो अननोन है, लाइक बी वाले पार्ट में सी डिग्री और डी डिग्री अननोन है, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड जो करने जा रहे हैं वो है सी डिग्री। मैं आपको बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको हर ज्योमेट्रिकल शेप की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, उसके एंगल्स का, उसके साइड्स के रिलेटेड और उसके डायगोनल्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बुक में गिवन है इस चैप्टर में। वो आप ज़रूर पढ़ें इनको सॉल्व करने से पहले। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रांसवर्सल का पता होना चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस हो चुकी है। आप उसको भी अच्छे से समझें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हों। तो हमने पहले सी डिग्री फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि आपको ट्रांसवर्सल का पता होना चाहिए। तो दो स्ट्रेट लाइंस को जो कि पैरेलल भी हों, जैसे कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जब भी इस तरह की दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस को कोई लाइन टच करती है, तो उस लाइन को, जो उन दोनों को टच करती है, इस लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये वो लाइन कहलाती है जो कि क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। तो इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं जो पेयर वाइज आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला इसके इक्वल होता है, इसको भी बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों इक्वल होते हैं। और इसी तरीके से बहुत से एंगल बनते हैं जो कि मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, वो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। हमने कुछ इस तरह का फिनोमेना यहाँ पे यूज़ करना है और देखना है कि क्या सी डिग्री में भी ऐसा केस है या नहीं है। तो ट्रांसवर्सल को ढूंढने के लिए इस शेप में सबसे पहले बात ज़रूरी है कि आप वो दो पैरेलल लाइन ढूंढें जिनको कोई लाइन कट करके पास कर रही है या गुजर रही है उनको। तो आप देखें, ये जो ए बी और डी सी है, इन दोनों पे एरोहेड लगा हुआ है। एरोहेड का मतलब है डी सी और ए बी पैरेलल हैं, यानी ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इसके अलावा इसमें एक और सेट भी है पैरेलल लाइन का, वो है ए डी ये वाली लाइन और बी सी ये वाली लाइन। ये लाइन भी पैरेलल है आपस में, इन दोनों पे भी एरोहेड डला हुआ है। इसका मतलब ये लाइन और ये वाली लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो अगर मैं इन दो पैरेलल लाइन के लिहाज से देखूं, क्योंकि इन पे ही यहाँ पे सी बन रहा है, इसमें से एक पैरेलल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है सी, तो आप नोटिस करें ये वो पैरेलल लाइन है। मैं इसको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको बेहतर समझ पाएँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देता हूँ, और इसी तरीके से इस लाइन को पैरेलल को मैं यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये जो बीच में एक लाइन जा रही है, ये इस तरीके से जो यहाँ पे 38 भी बना रही है, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके दिखाऊं, तो ये वाली लाइन बेसिकली ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर। यहाँ से भी कर लेते हैं। तो आप देखिए ये जो पूरी लाइन है बेसिकली ये इन दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। आप इसको इस व्यू से देख सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो पैरेलल लाइन है और ये वो एक लाइन है जो दोनों को कट कर रही है। तो जो एंगल यहाँ पे बनता है और जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये दोनों एंगल को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ट्रांसवर्सल के केस के लिहाज से। तो सी डिग्री किसके इक्वल आएगा, 38 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी डिग्री किसके इक्वल आएगा, 38 डिग्री के। और रीज़न क्या होगा, रीज़न होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये किन दो पैरेलल लाइंस की मदद से आपको मिले हैं, एक लाइन पैरेलल ये है ए डी, आप लिखें ए डी कॉमा डाल के, और पैरेलल है किस लाइन की पैरेलल है, ए डी इस वाली लाइन के, यानी बी सी। तो इन दो पैरेलल लाइन की जैसे आपको ये चीज़ मिली है, तो डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी की वैल्यू जस्ट क्या आ जाती है, 38। तो आपने एक वैल्यू तो निकाल लिया ट्रांसवर्सल की मदद से। आपने इसको एक स्ट्रेट लाइन माना, इसको एक स्ट्रेट लाइन माना, दोनों पैरेलल थी और उनमें से एक लाइन इस तरह क्रॉस कर रही थी, दोनों को टच कर रही थी। तो जो एंगल यहाँ पे बनना था वही यहाँ पे बनना चाहिए था। तो आपने दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से कह दिया कि सी कितना आ गया, 38। अब बात रह गई है जिस डी डिग्री की, कि हम डी डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो डी के लिए फाइंड करने के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि रोम्बस की सारी साइड सेम होती हैं, यानी ए बी सी डी और डी ए, ये सब की सब सेम है। तो जब आपके पास कोई दो साइड सेम हो तो वो जिस बेस एंगल के साथ कनेक्टेड होती हैं वो भी सेम होती हैं।
इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें ये वाली साइड ए डी और ए बी भी सेम होगी, बी सी भी सेम होगी, सी डी भी सेम होगी। तो अगर मैं जस्ट इस ट्राइंगल की बात करूँ, ये जो ये ट्राइंगल बन रहा है इस इतने की बात करूँ, तो इसमें ये वाली साइड आ रही है ए डी और एक साइड आ रही है ए बी और एक साइड आ रही है डी से लेकर बी तक। तो ए डी और ए बी भी इक्वल होंगे क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहले इतनी बात लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बल्कि इसको बेहतर से लिख लेता हूँ, एज इट इज़ अ रोम्बस, क्योंकि ये एक रोम्बस है, ठीक है। सो इन रोम्बस में इस रोम्बस का नाम भी रख लेते हैं, रोम्बस का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। सो इन रोम्बस ए बी सी डी, ये वाली लाइन यानी ये वाली साइड ए डी किसकी इक्वल होती है, ए बी के। तो सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो जिस बेस एंगल के साथ कनेक्टेड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ये थ्योरम है। तो ए डी के साथ एक एंगल कनेक्टेड है 38 और यहाँ पे भी ए बी है, इसके साथ कोई एंगल नहीं लिखा हुआ, यानी ये हमने फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो इनसे कनेक्टेड एंगल भी इक्वल ही होते हैं, यानी अगर यहाँ पर 38 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 38 डिग्री। और आप इस चीज़ को लिखेंगे भी कि ए डी बी इक्वल होगा ए बी डी, बी पे एंगल जितना है और डी पे एंगल है वो इक्वल होगा ए बी डी। और रीज़न क्या है, ये रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साइड्स जो इस तरह की दो इक्वल आ जाए वो जिस बेस एंगल के साथ कनेक्टेड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसलिए कि से दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है 38। तो यहाँ पे ये आगे हैं आपके पास किसके इक्वल 38 डिग्री के। अब बहुत आसान है, अब एक ट्राइंगल बन चुका है और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को डी डिग्री प्लस ये 2 मरतबा 38 आ रहा है तो उसको 2 मरतबा लिखेंगे प्लस 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री और इसको किसके इक्वल करेंगे 180 के इक्वल। और प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे इसमें, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, ए बी डी, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी। अब जस्ट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये चीज़ें मैं मिटा लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस बन जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली है, तो ये आएगा डी डिग्री 38 में 38 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 76 डिग्री और यहाँ पे जस्ट बचेगा 180 डिग्री। ये प्लस 76 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ 76 माइनस कर लें, मीनिंग सेम है। तो 180 माइनस 76 डिग्री, तो डी डिग्री का आपके पास आंसर आ जाएगा 180 को 76 में से माइनस करने के बाद 104 डिग्री और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो डी का आंसर आ गया आपके पास 104। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। सी की वैल्यू थी 38 और डी की वैल्यू थी 104।